Hello, good morning, dear my students. Today we are going to the topic the starts. There are three types of studies and life. You know that आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में तीन तरह का आपका प्लान करना पड़ता है, तभी आप जाकर के सफल होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जब वह स्टडी करते रहते हैं तो उनको सक्सेसफुल चाहिए, तो उन्हें कैसे सक्सेस मिलेगा इन पर उनको ध्यान करने की जरूरत है। ताकि पढ़ते तो सभी बच्चे हैं लेकिन सभी बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को इसमें 3 स्टेज है। पहला नंबर है इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव और एक्शन। आपको इस तीनों को ध्यान में रखना है। पहला नंबर की आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो किसी अगर, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने के बाद फिर उस पर आपको एग्जीक्यूटिव काम करना पड़ेगा, फिर उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे भी काम आएगा जो कि काम रहेगा आपके पास में, जो कि उस पर किसको एक्शन लेंगे तो आपको उस काम को आगे क्यों लेकर के जाएगा। इस बात को ध्यान में करते हुए आपको हमेशा, या तो आप सिविल सर्विस एग्जाम हो आपका या आपको लाइफ का किसी भी तरह का एग्जाम हो, सभी आप में एग्जाम में सफल कर पाएंगे। आपको कहीं भी किसी तरह का रुकावट नहीं होगा। और आपको इसमें जब इतना चीज आपका क्लियरिटी रहेगा तो आपको ध्यान कर लेंगे कि आपको कि कोई भी एग्जाम में आपको रोक नहीं पाएगा और आराम से आप इसमें आप सफल कर पाएंगे। या तो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या तो आपकी अपनी जीवन का किसी भी तरह का एग्जाम हो, अपने आप जहां मुकाम पर आप जाना चाहते हैं उस मुकाम पर आप चले जाएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, बशर्ते इस चीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाकर के। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं वो कहते हैं कि सर मुझे तो आज नहीं कल कर लेंगे। तो देखो बच्चों, आज नहीं कल जो भी काम करना होगा वो आपको आज ही काम करना पड़ेगा। अगर आज आपको काम करते हैं तो आपको ये चीज ही डिसाइड कर देगा कि फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। पास्ट जो बीत गया है उसके ऊपर नहीं जाना है, जो प्रेजेंट में आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं आप वो कीजिए और एक्शन आप अपने जीवन में ताबड़तोड़ लीजिए। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ देखा जाएगा। अगर बाद में समय ऐसा है जो कि दोबारा मौका वह किसी को नहीं देता है, इसीलिए आप सभी जो काम करेंगे वो आप समय को ध्यान में रखते हुए, समय ऐसा कभी भी नहीं है कि दोबारा वह लौट करके आएगा। ऐसा ही काम कीजिए कि समय को आपको समय से आगे चले, तभी आप जाकर के एग्जाम में सफल कर पाएंगे। और एक बात और भी ध्यान कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि सिविल सर्विस के एग्जाम में अगर एक बार दो बार अगर पास नहीं करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समस्या होने लगता है। वह तो अपने डिमोटिव आ जाते हैं या अपने किसी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो खास के उन लोगों को से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर एक बार दो बार में अगर एग्जाम पास नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपना जो प्लान है, प्लानिंग है और एग्जीक्यूटिव है और एक्शन का है, ये 3 चीज में आप देखिए कहीं ना कहीं आप लापरवाही किए होंगे, तभी आपका कहीं ना कहीं कमी आ जाता है। और आप अपनी नॉलेज को ग्रोथ करते रहिए। और कभी भी किसी भी चीज को एग्जाम में आपको कठिन से कठिन समय, अगर आपको कितना भी विपत्ति आ जाए, आप ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस के पास जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं उसके पास कोई कठिन नहीं होगा, वो हमेशा कठिन रहता है। और कठिन से कठिन समय में जो सिविल सर्विस का जो स्टूडेंट है जो तैयारी करते हैं वो अपना पैसेंस को बरकरार रखते हैं। कितने भी विपत्ति उनके पास क्यों नहीं आ जाए, वह अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, उस विपत्ति को उसको पीछे हटना पड़ता है। वो सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो नहीं दबते हैं वहां पे। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को, अपने धैर्य को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसी भी विपत्ति पर आपको वहां से टर्न नहीं होना है, कुछ विपत्ति वहां से जाकर के वो टर्न हो जाएगा, ऐसा आपको अपने आप को करना है। और किसी भी एग्जाम को अपने हौसला से भी उसे हम, और तैयारी, अगर हमारा हौसला सही है तो हम, और मेरा तैयारी भी सही है तो मैं अपने एग्जाम को जीत पाएंगे। कि कोई भी एग्जाम हो, आप अपने जीवन का भी एग्जाम हो या आप अपना सिविल सर्विस का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, हौसला होना चाहिए और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए।
तब आप एग्जाम में सफल हो पाएंगे, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आप एक बात ध्यान कर लेंगे कि अगर कहीं भी युद्ध होता है तो वहां पे पहला हौसला सैनिक जो होते हैं उन लोग को हौसला दिया जा रहा है कि नहीं, हम आप वहां पे युद्ध लड़ सकते हैं, या तो वह कमजोर हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अंदर में इतना शक्ति जब मिल जाता है तो वह भी लोग वहां जाकर के जो दुश्मन के सामने में अच्छे से वह मुकाबला कर पाते हैं। तो उसी हिसाब से आप कितना भी इंटेलिजेंट रहेंगे, अगर आपके पास तैयारी भी बहुत ही अच्छा है, अगर हौसला ही आपका क्लियर नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम को टॉप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एग्जाम को टॉप करने के लिए हौसला को भी आपको अच्छे से और तैयारी को भी दोनों को तालमेल बैठाने के बाद आपको लेकर के चलना है, तभी आप जाकर के एग्जाम में सफल कर पाएंगे। एक पॉइंट और मैं आपको इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे सर कोई भी टॉपिक या किसी भी सर का पढ़ाया हुआ टॉपिक जो है वो मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं बेटा, अगर तुम उसको समझने की कोशिश करते हो तभी जाकर के आप समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं समझा जा सकता है हर किसी भी सिचुएशन को, बशर्ते आप उस चीज को समझने के लिए आपके अंदर में कितना हौसला है तभी जाकर के आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी सर जो होते हैं वो गलत नहीं पढ़ाते हैं, वो टॉपिक क्लियरिटी से समझाते हैं सिविल सर्विस के जो भी होते हैं, लेकिन ये होता है कि आपके माइंड वो कितना एक्सेप्ट करता है ये आप पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपको हर कोई व्यक्ति, आप सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो आपको हर व्यक्ति आपको समझेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपका रूल रेगुलेशन ऑलरेडी अलग होगा, इसीलिए उस व्यक्ति से आप कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। वह उसका लेवल जो होगा उसका लेवल और आपका लेवल कहीं अलग अलग तरह का होगा, इसीलिए आपके बोलने की, पढ़ने की, बात करने की अलग अलग तरह का स्टाइल होगा जो कि वह नहीं मैच करेगा। तो वह अगला आदमी जब मैच नहीं करेगा तो वो बोलेगा कि हम आपकी आदत को समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको फॉलो तो करता ही नहीं है। इसीलिए आपको कोई व्यक्ति समझे ना समझे, आप अपने आप को समझिए और आप अपने एग्जाम को या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने समझ करके डिसीजन आगे लेकर के आप सफल होइए। किसी भी तरह का आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है। अगर जिस दिन आपने रुक गए उसी दिन वहां से खत्म हो गया। अगर मुझे भारत की विकास करना है, आप लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस में आप आएंगे तो भारत के विकास करने में काम लगाएंगे या किसी भी अलग अलग सेक्शन में काम होगा जो कि उसमें किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन में आप काम करेंगे, उसको आप आगे क्यों लेकर के जाएंगे। इस बात को ये भी क्लियर है कि इसमें आपको बहुत सारे कठिनाई भी आपके सामने आएगा और आपको उस कठिनाई को अच्छे से डील करना है और रुकना नहीं है। अगर देश की विकास करना चाहते हैं तो कभी भी आप रुके नहीं, आप अपने को विकास करना चाहते हैं तो आप भी अपने रुके नहीं, उसी हिसाब से आप हमेशा चलते रहिए। कौन क्या कर रहा है इस पर आपको डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं है। आप याद कर लेंगे, आप जिस दिन अगर आपके वर्क में एक्शन एग्जीक्यूटिव अलग अलग तरह का आपको प्लान जब लागू होने लगा तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि उसी दिन से आप सक्सेसफुल की ओर आगे जाने लगे। आगे की अगर मैं बात कर लूं तो आपको क्लियरिटी भी होना चाहिए। क्लियरिटी ऐसा होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पर अगर सिविल सर्विस के जो भी अगर मान लिया जाए कि आपको नेशनल मूवमेंट हो गया, नेशनल मूवमेंट है, फिर आपको ज्योग्राफी है, अलग अलग तरह के टॉपिक है, लेकिन जब अगर सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, अगर आपको मेंस की तैयारी आपको ऐसी करना है जो कि सिविल सर्विस के जो मेंस का जो टॉपिक है वह आपको पीटी में अगर मैच कर रहा है तो सबसे पहले क्या काम करना है डियर माय स्टूडेंट्स, उसी को टॉपिक को पढ़ना है और आपको नोट्स बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको पीटी पास कर लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं होता है। पीटी तो साधारण बात होता है, लेकिन मेंस उससे भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत बड़ा उसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा सर जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस जो सर जो पढ़ाते हैं, तो ये होता है कि वो मेंस को ध्यान में रखते हुए पहले वही टॉपिक को क्लियर कराते हैं
और आपको वही टॉपिक पढ़ना ही चाहिए ज़्यादा। और बाकी जो अन्य टॉपिक है वो आपका प्री अलग अलग तरह के सेट से आएगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।